Hello students, how are you all? I know there is a lot of pressure on you people right now because of your board exams, right? तो मेरे पास कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो अगर आप अप्लाई करोगे तो आई एम 200% श्योर कि आपके एग्जाम में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा. दैट मीन्स आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे और आप अपने पेपर को टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे, राइट? तो सबसे पहली ट्रिक है, दैट मीन्स आपने अपने रीडिंग टाइम, जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, उसको आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट? जो आपको पहले पता है जिनके आंसर्स, आप उनको पहले अटेम्प्ट करिए. ओके, इसके पीछे एक फिलॉसफी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. सब हम अपने आंसर शीट्स लिखते हैं और जो आंसर्स हमें पहले पता होते हैं, तो एग्जामिनर जब बोर्ड पेपर चेक करता है तो उसके माइंड में यही आता है कि अगर आपके आंसर्स शुरू में ठीक होते चले जा रहे हैं, दैट मीन्स द चाइल्ड इज गुड. ओके, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, राइट? तो ये एक साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और एक आपका इंप्रेशन जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिनके आंसर्स आपको बहुत अच्छी तरह से पता है. ओके, सो सेकेंड इज योर हैंड राइटिंग. ठीक है, हैंड राइटिंग कहने के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है आपके आंसर शीट में. अगर आपकी हैंड राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी, पढ़ी नहीं जाएगी, लेजिबल नहीं होगी, नीट नहीं होगी, नीट एंड क्लीन नहीं होगी, तो दैट मीन्स एग्जामिनर को कुछ भी समझ नहीं आएगा. अगर राइट तो अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. राइटिंग समझ आएगी तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे, तभी एग्जामिनर समझ पाएगा. ओके, सो हैंड राइटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए हो, लेकिन अगर आपने हैंड राइटिंग अच्छी नहीं लिखी, ओके, बहुत क्रिस क्रॉस मारा हुआ है, काट काट के आप लिख रहे हो, ठीक है, बहुत ही डर्टी पेपर आपने किया हुआ है, ओके, सो दैट मीन्स आपको मार्क्स फिर मिलना कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, राइट? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप हैंड राइटिंग बहुत अच्छी लिखिए. एंड थर्ड पॉइंट इज अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्पेशली फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो बहुत अच्छे से उसको मार्क करिए. जो डायग्राम्स होते हैं, जैसे प्रोसेस है, उसके अंदर अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है वो एग्जामिनर को. तो बहुत ज़रूरी है प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर. ठीक है, तो उस तरह से आप अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखिए, कीवर्ड्स को आप लिखिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करिए. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, जितने मार्क्स का जो पेपर है, नेक्स्ट ट्रिक इज टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पेपर को कंप्लीट टाइमली करने में. जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट यू राइट योर आंसर्स. डू नॉट एक्सीड द लिमिट. आपको लिमिट एक्सीड नहीं करना है. 1 मार्कर है, एक लाइन में पूछा है तो एक लाइन में जवाब दीजिए, 1 वर्ड में पूछा है तो 1 वर्ड में जवाब दीजिए, राइट? 3 मार्कर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करिए. 6 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंगली उतना ज़्यादा आपको लिखना है, राइट? सो जस्ट गो अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स. ठीक है, सो दैट यू कैन कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम, राइट? एंड द लास्ट tip is your confidence. Okay, just have confidence in you that you can easily do the paper very well. आपने सब पढ़ा है, आपको सब आता है, आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना कोई. दैट मीन्स आपको सब पता है, आपने पूरा साल पढ़ा है, आपको आता है. जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन यू दैट यू ऑल विल गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, राइट? सो okay, so in the next video I am going to bring some tips for especially for business studies exam, right? स्पेशली बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए कुछ टिप्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर को क्रैक करने के लिए, मार्क्स अच्छे लाने के लिए, मार्क्स फुल लाने के लिए. गोइंग टू ब्रिंग दोज ट्रिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो स्टे ट्यून्ड and do subscribe to my channel.